प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम चैप्टर 10 लाइट, क्लास 10th का लाइट चैप्टर जो है इसके हम MCQs देखेंगे, जो आपके लिए टर्म 1 के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपके काम आएंगे। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी था एकदम सही बात है। लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एकदम सही बात है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सही बात है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ये भी सही बात है। लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बेटा इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि लाइट हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव होती हैं और इनको ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि लाइट के लिए जरूरत मीडियम की नहीं पड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। ठीक, नॉट की बात हो रही तो डी इज द राइट आंसर। नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। तो हम सब जानते हैं वैक्यूम में हमारी लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, और उससे कम होगी हमारी एयर में, उससे कम होगी वाटर में, और सबसे कम होगी बेटा ग्लास में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो बेटा ये सभी को पता है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सभी तरह की सर्फेसेस के लिए वर्क करता है। तो ऑल मिरर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेसेस, प्लेन मिरर से भी होता है, कॉनकेव से भी होता है, कॉन्वेक्स से भी होता है। इसमें ओनली लिखा हुआ है ना, तो ओनली नहीं चलेगा, सबके साथ होता है। ठीक है, तो ऑल मिरर सोर्स यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इमेज फॉर्म्ड बाई ए मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वाट एवर विल बी डिस्टेंस। तो बेटा वो कौन सी मिरर से होती है, दूसरा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट की बात हो रही है, इक्वल साइज की बात नहीं हो रही, तो बेटा इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों से हमको स्ट्रेट इमेज मिलती है। बाकी कॉनकेव से भी स्ट्रेट इमेज मिलती है, जो छठवीं पोजीशन होती है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो स्ट्रेट मिलेगी, लेकिन हर बार नहीं मिलेगी। ओनली प्लेन सही नहीं है, ओनली कॉन्वेक्स भी सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही कंबाइंड सही हैं, तो इन दोनों को मिलाकर डी ऑप्शन हमारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एनडीए सीडीएस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा हुआ है दूरी पर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की होगी, 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर मान लो ये हमारा मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इधर उसकी इमेज बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डबल हो जाएगी, और जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 7, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये हम सबको पता रहता है, ये होता है एफ इजिकल टू आर बाई टू। छोटी सी बात है, कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आर इजिकल टू एफ बाई टू पर बच्चे आंसर लगा देते हैं, तो जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन 8, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड, जिस पॉइंट से लाइट रे डाइवर्ज होती हैं उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिंसिपल फोकस। बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस होती है बेटा जिस स्फीयर से हमारा मिरर बनाया जाता है, तो उस स्फीयर की जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। और अपर्चर होता है, जैसे ये हमारा मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी अपर्चर कही जाती है, सीडी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की सीडी डिस्टेंस अपर्चर कही जाती है। कभी कभार इसको भी मेजर किया जाता है मिरर की पूरी लेंथ को, तो कभी कभी क्या उसको सीधा भी ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ये 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में इसका थोड़ा सा रोल रहता है अपर्चर का, क्योंकि 12th में इसका प्रूफ करना पड़ता है फॉर्मूले का, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला अपर्चर की हेल्प से ही प्रूफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ बेटा रेडियस की आधी होती है 6 हो जाएगी। राइट, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस के 6 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है,
इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, नहीं होगी बेटा, डबल होगी, 20 होगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बी। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो थोड़ी सी आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए अपने और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन 7, हुज साइड एरिया इज हाईएस्ट, कौन सा मिरर ऐसा है जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकता है, तो बेटा वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, जो हमको सबसे ज़्यादा एरिया हमारा कवर करता है हमको दिखाने के लिए। इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दे सकूँ और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, और ये किसी मिरर के पास कहाँ रखी जाएगी, तो कौन 12 की बात करते हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर से ही बन सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से तो सारी इमेज कैसी होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं, प्लेन से ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो बेटा इनफाइनाइट एंड पोल, इसका मतलब इन्होंने पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो सारी की सारी इमेज, मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो सारी की सारी इमेज फोकस और उसके पोल, सारी की सारी इमेज इसी डिस्टेंस के बीच में यहीं की यहीं बनती हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन पोल पी एंड फोकस है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट आंसर। 13 का जो फर्स्ट है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी हमको पूरी इमेज देखनी है, तो बेटा हम उसको केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो बड़ी बड़ी चीज़ों की छोटी छोटी इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर तो बड़ी इमेज बनाता है, तो बिल्डिंग का हो सकता है एक छोटा सा ही पार्ट उसके अंदर आएगा। और प्लेन मिरर के लिए क्या चाहिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे आधी हाइट का प्लेन मिरर हमारे पास होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास 6 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको पूरी इमेज देखने के लिए 3 फीट का हमारे पास मिरर होना चाहिए। ठीक, तब हम प्लेन मिरर से उसकी पूरी इमेज देख पाएंगे। तो बिल्डिंग तो हमारी 20 मीटर की भी हो सकती है, तो 10 मीटर का मिरर हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, बी कॉन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नेचर ऑफ मिरर हैविंग फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग इन नेचर। तो कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है बेटा, कन्वर्जिंग होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग हो गया तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। ठीक है, यहाँ पर +10 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आज की हमारी वीडियो 20 मिनट के आसपास की रहने वाली है, और 20 मिनट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। बस आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे कहाँ रखा जाए, सो दैट इट्स इमेज बी इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। तो बेटा 6वीं पोजीशन की बात हो गई इसमें। ठीक है, 6वीं पोजीशन कौन सी होती है, पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो बस यही एक ऐसी कंडीशन है कॉनकेव मिरर में जहाँ पर हमारी इरेक्ट और लार्ज इमेज बनती है। तो इन बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, डी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन का आंसर बेटा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इट्स एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। एक ही बात है, बस थोड़ा घुमा के बात को पूछा गया है। यहाँ भी फोकस के ही पास उसको ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसका भी आंसर क्या होगा, डी आंसर इज द राइट आंसर होगा। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा, और रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
व्हेन दे, तो बेटा इसके में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से कोई 2 हमको चुनने हैं। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन इस तरह से भी क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो रियल इमेज कब बनती है बेटा, रियल इमेज तब बनती है जब हमारी लाइट रे एक्चुअली मीट होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्चुअली मीट दिया हुआ है, सेकंड में एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, सही बात है। थर्ड में एपियर की बात हुई, मतलब आभासी रूप से, तो ये नहीं माना जाएगा। और फोर्थ वाला भी एपियर वाला, ये नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बेटा आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बेटा फोकस एंड पोल, ये बार बार यही कंडीशन पूछी जा रही है क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, फोकस एंड पोल वाली, ठीक है। तो बेटा इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और रियल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बेटा डी हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इज द राइट आंसर। 19 का आंसर बेटा डी हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ ये भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर रियल बात दी है, रियल नहीं माना जाएगा, वर्चुअल इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर 15 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो सन की डिस्टेंस क्या जाएगी बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर माना जाएगा और उसकी इमेज क्या बन रही है, 15 सेंटीमीटर पर, मतलब 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ओके। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो द साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा इक्वल कब बनती है इमेज, इक्वल बनती है जस्ट डबल पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, फोकल लेंथ के जस्ट डबल पर सी पर क्या बनती है, इक्वल साइज की इमेज बनती है। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज द राइट आंसर। 20 का बी जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्किन शुड बी प्लेस्ड। बेटा स्किन हमेशा जो मिरर है उसके पैरेलल में रखी जाती है, ऑलवेज स्किन शुड बी प्लेस्ड एट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अगर स्टैंडिंग इन फॉर्म ऑफ ए मैजिक। बेटा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इसमें क्या था, एक लड़की थी इस तरह से, ठीक है, एक लड़की हमने बना दी है, थोड़ी सूखी सी है बेचारी, ये कुछ खाती पीती नहीं है, तो इससे निवेदन है कृपया खाने पीने पर ध्यान दे, तभी अच्छे से एग्जाम दे पाएगी, ठीक। तो इस मिरर में क्या था बेटा, सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड इज बिगर। उसका जो हेड था उसका इमेज बन रही थी बिगर, बड़ी बन रही थी, ओके। मिडिल पोर्शन इज द सेम साइज, मिडिल पोर्शन सेम साइज का था, और उसके जो एंड द लेग्स, उसके जो पैर थे वो स्मॉलर साइज थे, ठीक है, पैर क्या थे, स्मॉलर साइज थे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि वो जो मिरर था वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना था। तो बिगर जो बड़ी इमेज बनाता है वो हमेशा कॉनकेव मिरर बनाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। सेम साइज हमारा प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है, और स्मॉलर साइज हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। तो मैं इसको सी एक्स से लिखता हूँ, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देखते हैं, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, सी इज द राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, ये मैथ का है और हमको ये इमेज डायग्राम अच्छे से आते होंगे तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख सकें। एक रिवीजन की तरह से आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कम समय में। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये कहाँ बनेगी, इसको देखते हैं। बी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, और रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कौन सी बन रही है, फर्स्ट वाली, इसका इससे मैचिंग हो जाएगी। रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, ये वाली इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन रही है, बड़ी बन रही है इमेज, ठीक। चलिए डी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बचा उसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, सी का सेकंड,
डी का थर्ड और ए का फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, ये बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, बी इज़ द राइट आंसर। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड, फोकल लेंथ 10 है, ठीक है, और इमेज रखा 20 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब फोकल लेंथ के डबल पे रखा हुआ है, और फोकल लेंथ डबल पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। और सी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। और कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन दे दिया हमको एम, कितना दे दिया बेटा, एम दे दिया हमको 3, ठीक है, 3 दे दिया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। दिया हुआ है 3 और मैं फॉर्मूला होता है माइनस के वी अपॉन यू मैग्नीफिकेशन का, ठीक है, मिरर के लिए। तो हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, माने यू की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, यू की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, ठीक है, और वी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो u का हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई 3 के साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो v क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 30, और ये माइनस उधर आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगर नेगेटिव -30 दिया होता तो हम उसको लगाते, लेकिन यहाँ पर सी 30 दिया गया है, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, एक ऑल पिन है 10 mm लंबी है, और कहाँ रखी है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर रखी हुई है। ए 5 mm लॉन्ग इमेज, उसकी इमेज कितनी बन रही है, 0.5 mm बन रही है। इसका मतलब उसका जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 5/10 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन उसका, 1/2 हो जाएगा उसका एम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने एक डिटेल क्लास ली है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा लाइट का फोकस में थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, मैंने बोर्ड पे क्लास ली है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैग्नीफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आपका हाथ से निकल के नहीं जाएगा, और बोर्ड में मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। ठीक, तो आलपिन कहाँ रखी हुई है, इमेज ऑफ आलपिन, मतलब वी दिया है इस बार, तो माइनस के वी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 30, माइनस के वी अपॉन यू इज द राइट आंसर होता है मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ से हम u निकाल देंगे, हमारे u क्या आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और u इधर जाएगा, तो u आ जाएगा हमारा 60, ठीक है, माइनस के 60, तो u हमारा 60 आ जाएगा। और फिर हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। तो फोकल लेंथ के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, वहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे इसकी, क्वेश्चन नंबर 26 की। तो फोकल लेंथ बेटा हमारी निकल के आएगी सेंटीमीटर बी। आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे, और कमेंट में अगर आपने वीडियो जहाँ तक देखी है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि -20 सेंटीमीटर आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे ही पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो पूरी देखी है। बेटा पूरी वीडियो देखोगे लाभ आपको तभी होगा, आप स्किप कर करके देखोगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने ही स्पीड अपनी फास्ट रखी हुई है। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। Convex mirror of focal length f produces an image 1/nth of the size of the object. The distance of object from the mirror. तो distance of object मतलब u पूछा गया है, ठीक है, और m को इन्होंने n के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो v है उसको भी n के टर्म में दिया गया है, तो सारी चीज़ें इन्होंने n के टर्म में दी हुई हैं, n और f के टर्म में। तो आंसर हमको n और f के टर्म में लेके आना है। देखते हैं, तो बेटा इसका आंसर b आएगा। आप एक बार इसको सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। आंसर इसका बी आएगा, बी इज द राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर इसका आंसर बी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं पेज पर सॉल्व कर उसका फोटो उसमें शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो बेटा वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इक्वल टू 1, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमेशा वहाँ पर जो है वो लेस देन 1 बनती है, ठीक है, लेस देन
हमेशा छोटी इमेज बनेगी। तो बेटा बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा आपकी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।